हर किसी के जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो चीज़ मिल रही थी उसे ठुकरा दिया किसी और चीज़ के लिए, और जिसके लिए ठुकराया था वो चीज़ अब मिल नहीं रही। और ऐसी ही सिचुएशन एक लड़की के सामने आई है, और ये जो कहानी है इसको सुनने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उस लड़की को थोड़ी बहुत मदद मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दरअसल कहानी है कल रात की। कल रात को मेरे पास एक फ़ोन आता है एक लड़की का, और वो अपनी कुछ कहानी बताती है। तो कहानी को मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक लड़की होती है जिसकी शादी हुई है एक सरकारी कर्मचारी से। सरकारी कर्मचारी जो है वो ग्रुप डी में काम किया करता है, और जो उसका पति है वो निहायत ही शरीफ इंसान है और सीधा साधा इंसान है। तो देखने में लगता है कि इसका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है। यहाँ पे जो लड़की है उसकी शादी उस लड़के से हो जाती है, और वो अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहने लगती है। पति की एक माँ है, पिताजी है नहीं। तो रहते रहते उनको 2-3 साल हो जाते हैं। 2-3 साल में उस लड़की को एक बच्ची हो जाती है और परिवार हंसी खुशी चल रहा था। तभी क्या होता है, लड़की के जीवन में कुछ उथल पुथल होती है, और यहाँ पे लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ नाजायज़ संबंधों में बन जाती है। अब दोस्तों उसके बाद लगभग 3 साल उनका संबंध चलता है, और जो लड़की है वो दिलो जान से उस दूसरे लड़के को जिसके साथ नाजायज़ संबंध थे उसे प्यार करने लगती है और उसे चाहने लगती है, शादी होने के बावजूद भी। यहाँ पर एक नाजायज़ रिश्ते ने जन्म लिया था, और इसी नाजायज़ रिश्ते की वजह से उस लड़की के साथ कुछ बहुत गलत होता है। यहाँ पे जो उसका पति है वो लेबर क्लास में है, और जो वो लड़का है जिससे वो प्यार करती है वो लड़का थोड़ा हायर क्लास में उसी जगह पर काम करता है जहाँ पर उसका पति काम किया करता है। अब दोस्तों ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। लड़की लड़के के साथ संबंधों में बनी हुई है, बार बार उससे मिलने के लिए जाया करती और उसके साथ अच्छी तरह से रहा करती। अब ऐसा करते करते जैसे उसको 3 साल हो जाते हैं तो यहाँ पे लड़की एक फ़ैसला लेती है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति को तलाक दे दूँ, उसको छोड़ दूँ और इससे शादी कर लूँगी। जो लड़का था जिससे वो प्यार प्रसंगों में बनी हुई थी वो भी यहाँ पर उसे सांत्वना देता है और कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन लड़की अपना मन बना लेती है। तो इसी सोच को लेकर लड़की अपने घर जाती है, और घर जाकर अपने पति से और अपनी सास से बोल देती है कि मुझे अब तुम्हारे बेटे से तलाक चाहिए। यानी कि अपनी सास से कहती है कि मुझे तुम्हारे बेटे से तलाक चाहिए, और इसके बाद वो अपने मायके चली जाती है। उसके दिमाग में था कि पति से तलाक लेकर जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके साथ अपनी ज़िंदगी आराम से बिताऊंगी। उसने ख्याल भी नहीं किया कि उसकी एक छोटी सी बेटी है, और वो बेटी किसको माँ कहेगी। लेकिन उसके बाद चलता रहता है ऐसे ही। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उसके बाद वो लड़की उस लड़के से फोर्स करने लगती है, उससे कहती है कि भाई मैंने अपने पति को छोड़ दिया है, अब तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन जो लड़का होता है जिससे वो प्यार करती थी वो यहाँ पे पलटी मार जाता है। अब जो लड़की है वो परेशान, वो जो लड़का है उससे साफ इनकार कर देता है कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। तुम्हारा पति तुम्हें कमा कर खिलाता है, उसके घर में तुम रहती हो, तब भी तुम मेरे साथ नाजायज़ संबंधों में हो। अब मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो मेरे अलावा भी तुम किसी और के साथ नाजायज़ संबंधों में बन जाओगी। ऐसा कहकर वो जो लड़का था जिसे वो प्यार करती थी वो अपना पल्लू झाड़ लेता है। उस लड़की का फ़ोन आता है मेरे पास, और वो ये पूरी की पूरी घटना मुझे बताती है, और उसके बाद कहती है कि सर आप ये बताओ, आप बहुत सारी कहानियाँ बताते हो इस तरह की, तो अब इसमें मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैंने उसकी पूरी कहानी को अच्छी तरह से सुना, और सुनने के बाद उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो इसमें। तो वहाँ पर वो लड़की कहती है कि सर मेरा दिमाग काम करने से बंद हो गया है। अब मैं पुलिस के पास जाऊं या अपने पति के पास जाऊं या अपने मायके वालों के पास जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरी इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए और बताइए कि मैं कहां पे जाऊं। तो यहाँ पे मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि आप ऐसा करो, आपकी एक बच्ची है और उस बच्ची का इसमें क्या कसूर है। प्यार तुमने किया, अपने पति को तुमने छोड़ा, और जो तुम्हारा प्यार है उसने तुमसे मना किया, लेकिन उस छोटी सी बच्ची का इसमें क्या कसूर है। अगर तुम अपने पति से अभी अलग हो जाती हो तो यहाँ पे वो बच्ची किसको माँ कहेगी। पूरी ज़िंदगी भर वो बिना माँ के ज़िंदगी काटेगी।
अगर तुम्हारा पति दूसरी शादी भी करता है तो उसकी वो पत्नी उसको असली माँ के जैसा प्यार नहीं दे सकती। ये संसार की रीति है। तो तुम ऐसा करो, जाके अपने पति से माफ़ी मांगो, अपनी सास से माफ़ी मांगो और उसी घर में जाकर दोबारा से रहने लगो। और इसके बाद कसम खा लो कि इस तरह के पचड़ों में तुम्हें नहीं पड़ना है। अब यहाँ पे बात एक और थी, वो लड़की पुलिस के पास इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि वो लड़का जिससे वो प्यार करती थी उसने उसकी वीडियो फुटेज बना रखी थी और वो कह देता है कि तुम बेशक पुलिस में चलो, मैं इस प्रूफ को दिखा दूंगा। यहाँ पे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इन वीडियो फुटेज से प्रूफ हो जाएगा और तुम जहाँ भी चलोगी मैं वहीं पे इस प्रूफ को दिखा दूंगा। तो इस वजह से वो लड़की पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। अगर वो केस भी करती तो उसका केस कमज़ोर पड़ जाता, यानी कि उस लड़के के पास कुछ ऐसे प्रूफ थे जिनके ज़रिए वो पुलिस में भी उसका जो केस है उसको कमज़ोर कर देता। अब यहाँ पर जो राय मैंने उस लड़की को दी है, आप लोग उससे कितना सहमत हो? क्या मैंने सही किया या फिर इसके पीछे और भी कुछ हो सकता था? उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें और अपना ओपिनियन दें। क्योंकि उस लड़की से मैंने कहा कि कल मैं इसके ऊपर एक कहानी बनाऊंगा, उसमें तुम्हारा नाम और तुम्हारी जगह का नाम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन इस कहानी से आपको एक अच्छी राह मिल सकती है। सभी दर्शकों के सामने इस कहानी को रखा जाएगा और कमेंट सेक्शन में आपको आपका जवाब मिल जाएगा और मेरा ओपिनियन ये है जो मैंने उनको बता दिया। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना और इसका ओपिनियन अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, क्योंकि किसी बात को मैं जिस नज़रिए से सोच रहा हूँ हो सकता है वो सही हो, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक चीज़ को देखते हैं और उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो एकदम माइंड ब्लोइंग निकलता है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कहानी के स्टार्ट में भी कि भाई अपना ओपिनियन इस कहानी में ज़रूर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।